हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइज हम आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो है कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, ये हम देखने का प्रयास करते हैं। क्या अट्रैक्ट कर रहे हो इस हफ्ते, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। जो कुछ भी निकल कर आएगा उसको मैं एज इट इज़ आपको बताऊंगी। सो चलिए शुरू करते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। लेट्स सी इस हफ्ते मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ बड़ा होने वाला है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। एक सेकेंड, एक कार्ड नीचे है। ओके वन, टू एंड थ्री। वन, टू, थ्री एंड फोर, फाइव, वन, टू, थ्री एंड फोर। वन, टू and three. Okay. One, two, three and four. Okay. चलिए देखते हैं गाइस कि इस हफ्ते आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो बहुत, मतलब जो कुछ भी होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। इस हफ्ते आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या कुछ आपकी लाइफ के अंदर बड़ा घटित होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है टेम्पटेशन। नेक्स्ट वी हैव सॉलिट्यूड, शाइन फ्रॉम विदिन, and find balance. Arrow, surround yourself with protective energies. Okay. Trust and thrive. Stag, animal guardian, trust your instincts. Communication is key. Take time to breathe out. Bring love into the situation. Acceptance. Release. Faith. Self reflection. एंड यहाँ पर है void. Queen of Swords, Seven of Swords, Star, The Magician. ओके, यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है?
6 of cups, judgment, ace of wands, justice, 8 of cups and 10 of cups. ओके गाइस, तो बड़ी चीज़ें जो इस हफ्ते में आपके साथ घटित होने वाली। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोग जस्टिस की एनर्जी में हैं, यानी कि आपकी लाइफ के अंदर, आपके लव लाइफ में जस्टिस सर्व हो सकती है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये मैसेज आ रहा है, यानी कि आपके पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, या जो कुछ भी आपके यूनिवर्स ने टेस्टिंग की है, या फिर जजमेंट और जस्टिस दोनों निकल के आए, परमात्मा ने जो भी आपकी परीक्षा ली है उस हिसाब से यहाँ पर न्याय होते हुए मुझे नज़र आ रहा है आपके साथ, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। दिखाई देता है कि आपके पास्ट से कोई आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि लव लाइफ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है वो बिल्कुल चेंज होकर आपकी तरफ वापस आते हुए नजर आ रहे हैं विद 10 ऑफ कप्स कार्ड। यहाँ पर यूनिवर्स आपको जज कर रहे थे, यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपनी परीक्षा बखूबी दी है और बहुत अच्छे से दी है, जिसका रिजल्ट यहाँ पर बन रहा है। और अब वो फाइनली वो टाइम आ गया है कि आपके साथ जस्टिस सर्व हो, तो ये चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। इसके अलावा इस हफ्ते में मुझे नजर आता है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के अंदर ना खालीपन है अभी, ठीक है, खालीपन है, और वो उस खालीपन को भरने के लिए गलत गलत चीज़ों में अगर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं तो ट्रिगर आएगा। जैसे देखो, लाइफ के अंदर जब भी आपको कोई भी चैलेंज आता है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक सही एक गलत। सही रास्ता बहुत कठिन होता है, गलत रास्ता बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा चोट पड़ी, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, तो गलत रास्ते क्या है कि दिल टूटा है, बहुत तकलीफ है, बहुत पेन में है, तो आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, ये गलत रास्ता है। या आपने अपने साथ कोई गलत चीज कर ली, अपने को आपने किसी तरीके से नुकसान पहुंचा दिया, ये दो गलत रास्ते हैं। सही रास्ता क्या है कि आपको कोई चोट पड़ी, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, आप परमात्मा के साथ बैठे, उनके साथ आपने बातचीत की, या किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आपने कंसल्ट किया, ठीक है, या फिर आपने परमात्मा की भजन पूजन में अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम लगाना स्टार्ट किया, जो फालतू आप टाइम वेस्ट करते थे उससे आप दूर हो गए, आपने अपने आप को हील करने का प्रयास किया। ये एक राइट बात है। इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कभी तकलीफ ना मिली हो, जिसे कभी चोट ना मिली हो, जिसे कभी किसी तरीके का धोखा ना मिला हो। हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप उस खालीपन में, उस अकेलेपन में आप क्या करते हो, ये आपके आगामी कर्म को निर्धारित कर देगा, ठीक है ना। तो अगर आप गलत कर्म, बैड चीजों में जाते हो, बैड एडिक्शंस में जाते हो, गलत चीजों में इन्वॉल्व होते हो, तो यहाँ पर आपके पास ट्रिगर्स आएंगे। लेकिन अगर आप राइट पाथ चूज करते हो, सही तरीके से काम करना चूज करते हो, तो आपको ब्लेसिंग मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि यूनिवर्स आपके ब्लेसिंग के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा परिणाम। तो आपके पास कोई भी प्रारब्ध से चीज उठकर आती है, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, आप राइट पाथ चूज करेंगे कि रॉन्ग पाथ चूज करेंगे। अगर आप राइट पाथ चूज करते हैं फिर भी आप गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो आपके लिए कोई ना कोई आगे नेक्स्ट दरवाजा ओपन जरूर होता है। तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा, इस हफ्ते में ना बहुत सारे लोग अकेले पर में है, लेकिन बहुत खुश हैं। वो अपनी सिचुएशन में जैसे भी हैं, वो अपने साथ अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब हाँ, उनकी लाइफ के अंदर अकेलापन है अभी फिलहाल, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है, या फिर बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी ना वो उन्होंने उस सिचुएशन में प्यार करना सीख लिया है खुद से, दुनिया से, या फिर वो अपना साथ, अपना टाइम स्पेंड करना सीख गए हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोग मुझे इस हफ्ते में इस एनर्जी में खुश नजर आ रहे हैं। देखो, ये एनर्जी ना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। ईगो एक डिफरेंट चीज है, और प्यार से कोई भी काम करना एक डिफरेंट चीज है। जैसे आप कहो कि मेरी एनर्जी कोई मैच नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये एक ईगो है, और आपने अपने आप को अकेला कर लिया, ये एक ईगो है। ये आपके कॉन्शियस ली जब माइंड में जाएगा, ये एक थॉट बनेगा, तो आप गलत चीजों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी जो काम करने का तरीका ना गलत एनर्जी है, वो गलत तरीका है आपका, ये गलत थॉट है। उसी जगह पर अगर कोई इंसान मुझे नहीं समझ रहा है, अगर कोई इंसान मुझसे नहीं ठीक तरीके से मुझे समझ पा रहा है, जान पा रहा है, ठीक है, तो मैं अकेला खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोग आते हैं तो मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, अगर लोग नहीं आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अकेला भी बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, ठीक है। जब लोग समझने लगेंगे तो वो अपने आप ही खुशी से मेरे साथ रहने लगेंगे। तो दोनों एनर्जीज को दोनों एनर्जीज में रहना, या दोनों तरीके से काम करना,
मतलब दोनों में अलग-अलग अंतर है दोनों में। आप किस तरीके से करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ़ के अंदर पॉज़िटिविटी या नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेती है। मतलब आप कैसे काम करते हो, किस इंटेंशन के साथ, आप ईगो में काम करते हो कोई भी, तो वो फिर वो गलत एनर्जी है। लेकिन वही चीज़ आप अगर प्यार में करते हो तो वो एक बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है ना? तो इस तरीके से लोग अकेले तो हैं लेकिन उस चीज़ को भी पॉज़िटिव वे में उन्होंने लेकर रखा है, यानी डायरेक्शन पॉज़िटिव दी हुई है उस चीज़ को। यहाँ पर शाइन फ्रॉम विदिन, बहुत सारे लोग मुझे शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अंदर से ही बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ठीक है? लोग भी उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आते हैं। एक चैन की साँस ले रहे हैं और ईश्वर पर उन्होंने छोड़ रखा है कि जो होना है वो तो होना ही है, ठीक है? अपना कर्म अपने हाथ में, अपने से कोई गलती ना हो, बाकी जो भी ऊपर से उठ के आ रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो होना ही है, ठीक है? जैसे कहते हैं प्रारब्ध से कोई चीज़ आ रही है तो वो तो फिर परमात्मा की देन है, वो तो होना ही है। हमारे हाथ में तो उस चीज़ पर प्रतिक्रिया करना है, तो अगर हमने प्रतिक्रिया सही कर दी तो हम बचे रहेंगे। प्रतिक्रिया भी अगर हम गलत करते हैं तो अपने को और दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज है कि बहुत सारे लोग शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस हफ्ते में लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आपके बैलेंस को देखकर वो आपसे सीख सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा बैलेंस है, तो क्यों ना मैं भी क्रिएट कर लूँ। देखो मेरा सुख कोई और क्रिएट नहीं करके देगा, मैं चाहूँ तो अपना सुख क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन सुख का क्रिएट तब होता है जब आप एक्सपेक्टेशन शून्य कर दें, पहली बात तो बाकी लोगों से। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें अपनी खुशी ढूँढना शुरू करें कि मैं कैसे इन चीज़ों में खुश रह सकता हूँ, ठीक है ना? ये एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि जो आपसे कोई अपनी गलती की माफ़ी माँग सकता है, पास्ट में जो भी उन्होंने आपके साथ की है, या कोई बहुत लंबे टाइम से अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, तो आपके बैलेंस बिहेवियर को देख के, आपकी अच्छी-अच्छी बातों को सुन के, या फिर आपके अच्छे व्यक्तित्व को देखकर वो इंसान आपसे बात करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि अच्छी खासी बातचीत आपकी किसी के साथ हो सकती है इस हफ्ते में। ओके। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है कि आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील होने वाला है कि आप कहीं से भी कोई इतना सा भी आपको घात नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन इस हफ्ते में आप फ़ील करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, और यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, उनकी एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है ना? यहाँ पर एनिमल स्पिरिट्स आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपको कोई मैसेज दे सकते हैं ड्रीम्स में, या कुछ आपको बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ड्रीम में देखा कि कोई डॉग है जो आपके पास बैठा हुआ है, आप उसे प्यार से प्यार से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार से उसे सहला रहे हैं। आपके आस-पास कोई आया तो उस डॉग ने भौंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? या फिर वो आप मतलब इस तरीके के जब भी आपको ड्रीम्स आते हैं ना, तो आप यहाँ पर ये समझने का प्रयास करें कि ये आपको ऐसा ड्रीम क्यों आया? देखो आपका एनिमल स्पिरिट हो गया यहाँ पर डॉग। डॉग किसकी सवारी है? काल भैरव की। अगर आप काल भैरव की आराधना करते हैं, भगवान शिव का ही वो रूप है, या फिर आप भगवान शिव की भी आराधना करते हैं तो वो उन्हीं का रूप है, ठीक है? तो वहाँ पर आपका एनिमल स्पिरिट आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी से हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो डॉग, यानी कि वहाँ पर आपको वो एनिमल स्पिरिट ये बताने का प्रयास कर रहा है उस ड्रीम में कि आपको इस नेगेटिव एनर्जी से, या कोई भी आपकी तरफ आ रहा है तो उससे हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो ना जब, तो आपको इस तरीके के ड्रीम्स दिखाए जाते हैं ताकि आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। काल भैरव की जो एनर्जी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। उनके एनिमल स्पिरिट आकर आपको ये बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। उसी तरीके से अगर आपको ड्रीम में दिखाई दे रहा है कि लॉयन आपके आस-पास है, या लॉयन आपके पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप उनसे भाग रहे हो भले, क्योंकि आपके मन में डर है। आपके मन में डर होगा तो आप ये देखोगे कि आप आगे भाग रहे हो, लॉयन आपके पीछे भाग रहा है। अगर आपके मन में डर नहीं होगा तो आप देखोगे वो आपके पास में बैठे हैं, वो आपको कुछ नहीं बोल रहे, आप उन्हें कुछ नहीं बोल रहे। कोई आपकी तरफ आने का कोशिश कर रहा है तो वो लॉयन उनके ऊपर झपट्टा मार रहा है, ठीक है? ये मैसेज देता है कि माँ दुर्गा, माँ की एनर्जी, माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है, और उनकी एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप डरें ना। इस तरीके के ड्रीम्स आपको ये बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो लॉयन है वो माँ दुर्गा का वाहन है, ठीक है? तो ये एनिमल स्पिरिट्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपके इंट्यूशंस भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो कोई मैसेज आपके एनिमल स्पिरिट भी आपको दे सकते हैं, जो आपको बताएँगे कि आप जो सोच रहे हो वो एकदम परफेक्ट सोच रहे हो। जैसे अगर आपको आउल बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं जब ड्रीम्स में, तो ये दिखाते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। जब आउल दिखते हैं, टर्टल दिखते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है?
उस तरीके से आपको अलग-अलग, जैसे आपको अगर और भी अलग-अलग एनिमल्स हैं जब आपको ये दिखाई देते हैं, तो वो आपको एनर्जीज़ की बात करते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है? तो आप ये नोटिस करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड आप हैं, ओके? इसके अलावा ना यहाँ पर ट्रस्ट एंड टाइप, देखो यहाँ पर ये है कि इस जर्नी में चलने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको बिना टेंशन चलना है, कि आप सरेंडर रहो और ट्रस्ट बनाकर रखो कि जो यहाँ तक आपको लेकर आया है, वो आगे भी आपको लेकर जाएगा, और किसी चीज़ से आपको डरना नहीं है। जो आपको यहाँ तक लाया है, वो आप कहीं न कहीं से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको भी अपना थोड़ा-सा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है इस हफ्ते में। क्या प्रोटेक्शन? कि आप अपनी तरफ से भी कोई गलती ना करें इंटेंशनली। समझने का प्रयास करो, जब हम किसी से मदद माँग रहे होते हैं ना, तो वो कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हम तुमसे एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि तुम भी किसी का गलत नहीं करोगे, ठीक है? तो आपको भी किसी के लिए इंटेंशनली कुछ भी गलत करने की यहाँ पर मैसेज आ रही है कि आपको भी नहीं करना है। अगर आपके मन से किसी के लिए गुस्सा आता है, कुछ भी आता है, तो आप परमात्मा को बोल सकते हो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैं आपको सरेंडर करता हूँ। मैं किसी की तरफ कोई एनर्जी अभी इस वक़्त सेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद उस पाथ पर हूँ कि मैं अभी खुद लर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मैं किसी को सज़ा देना नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी सज़ा भुगत कर यहाँ तक आई हूँ। मुझे पता है कि सज़ा मिलने के बाद इंसान कितना तड़पता है। तो मुझे किसी को सज़ा नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ अपने गुस्से को। आप प्लीज़ मुझे इस गुस्से से बाहर निकालें, इसको कम करने का प्रयास करें, और आप जिसको भी मानते हो उनकी चैंटिंग नाम शुरू करें। जैसे आपने कृष्णा को मानते हो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है? आप जैसे ये बोलेंगे, आप देखेंगे आपका गुस्सा शांत हो रहा है, ठीक है? इस हफ्ते में इस तरह की चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जस्टिस मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, मैरिज से रिलेटेड बड़ा जस्टिस निकल के आ रहा है, और ये परमात्मा का ही रिज़ल्ट होने वाला है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन का। इस हफ्ते में भी यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें मिरर कराएगा, बिल्कुल इस कार्ड की तरह, ठीक है? आपको कोई चीज़ मिरर करा दी जाएगी जो आपके भीतर पड़ी हुई है, और उसको आपको हील करना पड़ेगा। तो अगर कुछ है जो अभी भी आप नहीं छोड़ पाए हो, या जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पाए हो, अगेन रिलीज़ का मैसेज है, तो वो मिरर कराई जाएगी इस हफ्ते में। स्टार और मैजिशियन, कोई मैनिफेस्टेशन यहाँ बड़ा पूरा हो रहा है। मुझे जो मैनिफेस्टेशन लग रहा है वो मैरिज से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैरिज का कार्ड कॉन्टिन्यूसली आ रहा है रीडिंग में। तो जब मैरिज का कार्ड कॉन्टिन्यूसली आता है तो बात करता है कि मैरिज होगी, ठीक है ना? यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ना तकलीफ दो, ना तकलीफ लो। कोई अगर आपको आकर कुछ गलत शब्द बोल रहा है, तो बोलो मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता, ये एनर्जी सेंडर के पास वापस जाए। अगर तुम मेरे पास भेजोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस भेज दूंगी या भेज दूंगा, ठीक है? लेकिन अपनी तरफ से मैं तुम्हें कोई एनर्जी सेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार भी नहीं है और नफरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, कोई अगर आपकी तरफ भेजने का कुछ कोशिश करता है, तो आप बोल सकते हैं कि एनर्जी उसी के पास वापस जाए जिसने आपको दी है। और अगर कोई इंसान आपकी तरफ और आप किसी की तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेजना चाहते हो, तो उससे आप बचें, राइट नाउ बचें, ठीक है? क्योंकि आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप प्रोटेक्टेड हैं, तो आप क्यों किसी का बुरा करने जाएँगे? जिससे जो मिलना होगा वो ईश्वर देख लेगा, ठीक है ना? ये एनर्जी है। ओके, इस हफ्ते में ना भरोसा आप बना के रखें। अगेन यहाँ पर एक्सेप्टेंस का मैसेज आएगा, क्योंकि कोई पास्ट से आ रहा है आपकी तरफ, तो उसको एक्सेप्ट करने का मैसेज यूनिवर्स आपको देंगे कि आप उसे हाँ बोलें, आप हार्मोनियस यूनियन स्वीकार करें, या फिर वो यूनियन आप एक्सेप्ट करें, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस एनर्जी में जा चुके हो कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो, परमात्मा पर विश्वास है, तो उनके विश्वास पर आप ऐसे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि कोई मैनिफेस्टेशन है अगर आपके लंबे टाइम से, तो वो मैनिफेस्टेशन इस हफ्ते में पूरी होगी। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका थोड़ा-सा ध्यान रखना, ठीक है? जो भी काम करो, जैसे भी करो, इंटेंशंस राइट होने चाहिए, एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी रिजल्ट अच्छा बनेगा। एनर्जी गलत हुई, इंटेंशंस गलत हुए, काम करने का तरीका गलत हो गया, और तो फिर यहाँ पर आपके रिजल्ट्स बिगड़ सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके? गाइस, इस हफ्ते में ये रीडिंग निकल के आ रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।